Hello everybody, here is your maths teacher and today we are going to start a new exercise 6.1. हमने इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था. होप सो आपको इंट्रोडक्शन समझ आया हो. अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड आपको होपफुली समझ आएगा. तो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि AB and CD is a line which intersect at point O. राइट? अब आपको ये गिवन है, पहले आपको क्या करना होता है, इस क्वेश्चंस में गिवन लिख लेना होता है. राइट? आपने गिवन लिखा कि AOC एंगल एंड BOE एंगल AOC एंड एंगल BOE. राइट? इनका सम इक्वल्स टू 70 डिग्री. ओके. एंगल BOD है 40 डिग्री, BOD है 40 डिग्री. आपको क्या फाइंड करना है? BOE ये वाला एंगल और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE. अब रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करना होगा? पहले आपको COE फाइंड करना होगा, मतलब ये वाला एंगल. राइट? आपको ये दो एंगल फाइंड आउट करना है. अब देखते हैं हम इनका सॉल्यूशन. अब आप जैसे कि देख सकते हो AB एक स्ट्रेट लाइन है. राइट? AB इज अ स्ट्रेट लाइन. तो मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल्स होते हैं सबका सम क्या होता है? 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल. राइट? तो मैं कह सकती हूँ AOC प्लस COE प्लस BOE कितने होंगे? 180 डिग्री के. तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. राइट? अब ये आपको गिवन है कि एंगल AOC प्लस BOE है 70 डिग्री. एंगल AOC प्लस BOE क्या है? 70 डिग्री. तो आप AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री. इन दोनों की जगह लिख सकते हो 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इससे अगर आप देखें तो आपका एंगल COE कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70 110 डिग्री. राइट? पर आपको क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE. तो आप इसका रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री में से माइनस करके. राइट? और माइनस करके क्या आएगा? 250 डिग्री. वेरी गुड. अब हमारा निकल गया रिफ्लेक्स एंगल. अब नेक्स्ट क्या निकालना है? एक पार्ट हमारा निकल गया. अब निकालना है BOE एंगल. राइट? BOE एंगल निकालने के लिए अब आप देख सकते हैं BOE. राइट? आपको ये वाला एंगल निकालना है. तो ये वाला एंगल आप कैसे निकालेंगे? अगर हम ये वाला हमें पता चल गया, ये हमको निकालना है. अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए तो इसका मतलब हमें तो हम 180 वाला सेम ये करके ये भी निकाल लेंगे. राइट? तो अगर मुझे ये एंगल पता चले तो कैसे पता चलेगा? अगर मैं देखूं ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सेम पॉइंट पे, AB और CD O पे, तो इसका मतलब एंगल AOC और BOD ये क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट. राइट? एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के. क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल. राइट? मतलब AOC कितना हो गया आपका? 40 डिग्री. एंगल AOC इक्वल्स टू 40 डिग्री. अब अगर मैं इस तरीके से भी कर सकती हूँ इजीली. क्वेश्चन में गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री. राइट? अगर मैं देखूं एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री. अब AOC मैंने निकाल लिया 40 डिग्री. 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री और एंगल BOE आपका कितना आया? 30 डिग्री. राइट? क्वेश्चन नंबर फिनिश होता है. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि MN और XY दो लाइंस है जो इंटरसेक्ट करती है पॉइंट O पे. इफ एंगल POY, अगर आपका ये P है, POY इक्वल टू 90 डिग्री है एंड A/B है 2/3, तो आपको फाइंड करना है कि C क्या होगा. अब जैसे कि आप देख सकते हो कि X और Y एक स्ट्रेट लाइन है. तो मैंने वही बताया था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के इसके ऊपर जितने एंगल्स होंगे सम का सम क्या होगा? 180 डिग्री. तो आप कह सकते हैं B प्लस A प्लस एंगल POY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल POY कितना है? 90 डिग्री. आप इसमें सॉल्व करेंगे B प्लस A क्या निकल गया? 90 डिग्री. अगर मैं देखूं तो B को मैं कह सकती हूँ 90 डिग्री माइनस A. ये हो गई पहली इक्वेशन.
अब हमें दूसरा गिवन है कि a रेशो b है 2:3। अगर मैं a रेशो b को 2:3 करती हूँ तो मैं इससे b निकाल सकती हूँ। b कितना हो जाएगा आपका 3a/2, राइट। अगर मेरे पास b की दो वैल्यू आ गई, अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को इक्वेट करूं तो मेरी क्या वैल्यू आएगी? अगर मैं देखूं, अगर इक्वेट करूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या आया? b है 90 माइनस a इज इक्वल्स टू 3a/2। इसको हम इधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा तो 3a/2 प्लस a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। 5a/2 इक्वल टू 90 डिग्री और a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 इंटू 2/5, मतलब 90 इंटू 2/5, 5 से कैंसिल है, 5 4, जो 18 टू 36, a क्या आ गया आपका 36 डिग्री, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसको पुट करूं इक्वेशन 1 में तो मेरा b आ जाएगा। b क्या होगा? b इज इक्वल्स टू 90 माइनस a, मतलब 90 माइनस 36 कितना आएगा? 54। तो मेरा निकल गया b भी 54 डिग्री, राइट। b भी निकल गया। अगर अब आप देखो b प्लस c हमें निकालना है, MON इज अ लाइन, इस पे जितना एंगल सबका सम 180, तो b प्लस c का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहां लिख के दिखा देती हूँ, b प्लस c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। b कितना है? 54, तो c क्या हो जाएगा? 180 माइनस 54 डिग्री कितना आएगा? 126 डिग्री, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 होता है सॉल्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? आपको ये फिगर दी हुई है, इसमें एंगल PQR और PRQ एक दूसरे के इक्वल है। आपको प्रूफ करना है PQS और PRT एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। अब जैसे कि आप देख सकते हो ST एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें जितने एंगल्स फॉर्म होंगे, जितने एंगल के पेयर वो क्या होंगे? लीनियर पेयर। तो आप कह सकते हो कि एंगल PQR राइट प्लस PQS कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल्स। अगर मैं और देखूं तो इस तरफ भी यही होगा, PRQ प्लस PRT किसके इक्वल होंगे? 180 डिग्री के, राइट। अब मैं दोनों 180 डिग्री के इक्वल है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर इक्वेट करती हूँ तो क्या होगा? एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। अब हमें बोला है कि PQR और PRQ इक्वल है, PQR और PRQ इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या आया कि एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, राइट। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ये आपको फिगर गिवन है, इसमें गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। हमें प्रूफ करना है कि AOB एक लाइन है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? अगर आपको बताया था मैंने कि लाइन के दोनों साइड अगर पूरा देखो तो एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, राइट। तो अगर मैं सबको ऐड कर लूं, लेट्स से x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इक्वल्स टू होगा 360 डिग्री। क्यों? कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, राइट। अब इसमें गिवन है कि x प्लस वाई किसके इक्वल है? w प्लस जेड के। मतलब मैं w प्लस जेड को x प्लस वाई पुट कर देती हूँ, x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, राइट। x प्लस x 2x, y प्लस वाई 2y इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन दोनों में से कॉमन ले लू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, और मैं अगर 2 उधर डिवाइड करूं तो क्या आएगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और मैंने क्या बताया था? अगर किसी भी x प्लस वाई, अगर किसी भी दो एंगल्स का सम 180 हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लाइन होती है वो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। तो AOB आपकी क्या हुई? एक स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 होता है फिनिश। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ये आपको एक फिगर गिवन है, इसमें XYZ एंगल आपको गिवन है 64,
अब आपको क्या करना है, इसमें क्या बोला है कि वाई क्यू जो ये लाइन है ये जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट करती है, राइट। अब बाइसेक्ट करती है मतलब क्या, कि ये जो दोनों एंगल है ये इक्वल है, राइट। अब आपको क्या करना है कि एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी ये फाइंड करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अब आप देख सकते हो कि एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी कितना होगा 180 डिग्री। एक्स वाई जेड आपको दिया हुआ है 64, राइट। अब 64 अब आप इनमें पुट करेंगे तो एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी का क्या निकल के आएगा 180 माइनस 64 मतलब 116। इन दोनों का सम निकल के आया 116। अब जैसे कि हमें बताया है कि वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो मैं इनकी जगह यहाँ पे पुट करूं तो मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 116, राइट। ट्वाइस इक्वल हो गया तो सिंगल एंगल कितना आया 58 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल भी 58 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी 58 डिग्री का है। अब मुझे क्या करना है, एंगल क्यू वाई पी का क्या निकालना है, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, 360 में से माइनस करेंगे तो क्या आया 302 डिग्री। इससे हमारा क्या निकल गया, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अब हमसे पूछा एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू मतलब एक्स वाई क्यू, ये राइट। मतलब ये दो एंगल्स निकल चुके हैं, आप इन दोनों का सम कर देंगे 64 प्लस 58 कितना हुआ 122 डिग्री आया आपका एंगल एक्स वाई क्यू। क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू।